नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूं ब्लेड का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक पब देखते हैं जहां पर कुछ लोग नशे में थे तो कुछ नाचने में और कुछ प्यार करने में। लेकिन तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जो चुपके से अंदर आता है और इस पब को अंदर से लॉक कर देता है। यहाँ एक लड़की और एक लड़का डांस कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये रिवील होता है कि वो लड़की वैम्पायर है। तो वही उस बार में हमें एक लड़की नजर आती है जो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि पब का डोर लॉक हो चुका है। ये देखकर वो डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है और हमें उस ड्रिंक के जरिए दिखाई देता है कि वो पूरा पब वैम्पायर का था। तब एक वैम्पायर उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उसके अटैक से बचते हुए डोर के पास जाती है और डोर को खोलने लगती है। लेकिन वो डोर खुल नहीं रहा था, इसलिए वो डोर पे आवाज करने लगती है ताकि कोई उन्हें सुने। लेकिन बाहर रास्ते पर कोई नहीं था और तब उन वैम्पायर्स का लीडर आगे आता है और इस लड़की से कहता है कि मेरे पास आ जाओ। लेकिन तभी अचानक से उन वैम्पायर पर अल्ट्रावायलेट रेस आकर गिरती है, जिसके कारण वो वैम्पायर्स जलने लगते हैं। और तब उस पब की दीवार तोड़ के एक कार अंदर आती है जिसके लाइट से आधे वैम्पायर मारे जाते हैं। तभी ये देखकर वो लड़की डर जाती है, लेकिन तभी उस कार का डोर खुलता है। यहाँ वो वैम्पायर आधी जल चुकी थी, लेकिन फिर भी देखने लगती है कि कौन है। और तब उस कार में से कोई बाहर आता है जो उस लड़की से कहता है कि तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्लेड है। और तब ब्लेड अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि कौन आएगा पहले। यह कहते ही ब्लेड एक एक करके उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। और अब उन वैम्पायर्स की लीडर बची थी जो ब्लेड से कहती है, डेवॉकर तुम अब जान जाओगे कि अंधेरा तुमसे क्या चाहता है। यह कहते ही वो ब्लेड पे अटैक करती है, लेकिन ब्लेड उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। उसके बाद ब्लेड उस लड़की के पास आता है और कहता है कि तुम बाहर आ सकती हो, जिस पर वो लड़की ब्लेड से पूछती है कि क्या वो भाग गए, जिस पर ब्लेड कहता है कि ये लोग हमेशा यही करते हैं। तभी वो लड़की ब्लेड से पूछती है, कौन हो तुम, जिस पर ब्लेड कहता है कि हम ये बात रास्ते में कर सकते हैं। जिस पर वो लड़की पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर ब्लेड कहता है कि यहाँ से कहीं दूर। ये कहते ब्लेड कार लेके निकलता है। तभी रास्ते में वो लड़की ब्लेड से पूछती है कि तुम आधे वैम्पायर हो, इसका मतलब ये है कि तुम बुरे नहीं हो ना। जिस पर ब्लेड उस लड़की से कहता है कि ये तुम पर निर्भर करता है। जिस पर वो लड़की ब्लेड से पूछती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। जिस पर ब्लेड उस लड़की से कहता है कि जब तक तुम मुझे कारण नहीं देती तब तक मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वो लड़की ब्लेड से पूछती है कि ये पूरी दुनिया मुझे मारना क्यों चाहती है। जिस पर ब्लेड उस लड़की से कहता है कि ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की ब्लेड से कहती है कि उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं क्लब में सुरक्षित रहूंगी। जिस पर ब्लेड कहता है कि उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला था। तभी वो लड़की ब्लेड से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यह कहते ही कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ पर हम एक आदमी को दीवार पर लटका हुआ देखते हैं। तभी वहां पर ब्लेड आता है और टनाका से पूछता है कि इस दीवार पे इसे किसने लटकाया। अब टनाका दरअसल में वेयरवुल्फ कम्युनिटी का है जो यहाँ पर ब्लेड की मदद के लिए आया है। तभी टनाका ब्लेड से कहता है कि कौन था पता नहीं, पर उसने इस आदमी को दीवार पे लटकाया क्योंकि उसे एक लड़की चाहिए थी। जिस पर ब्लेड टनाका से पूछता है कि इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। जिस पर टनाका कहता है कि वेयरवुल्फ नेशन का एक दोस्त है और वो है ब्लेड, और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस लड़की को बचाओ। यह कहते ही टनाका उस लड़की का फोटो दिखाता है जिसे प्रेजेंट में ब्लेड ने बचाया है। तभी ब्लेड उस लड़की का फोटो देखता है और टनाका से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी तरह भोगती है। जिस पर टनाका कहता है कि नहीं, ये हमारी जैसी नहीं है पर खास है और उसे ढूंढा जा रहा है। तभी आगे टनाका ब्लेड से कहता है कि इस सेकेंड वर्ल्ड में कुछ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम हाफ वैम्पायर हो।
ये सिर्फ हम वेयरवुल्फ और वैम्पर्स अच्छे से जान सकते हैं। इस लड़की का नाम डैना स्मिथ है और ये लड़की इन सब का सेंटर है। अब ये सेंटर कैसे है ये मुझे भी नहीं पता है। जिस पर ब्लेड टनाका से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये पुनर्जन्म है या फिर ये पोजेस्ड है। जिस पर टनाका कहता है कि ये बात तो एल्डर्स भी नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये इन सब का सेंटर है और कुछ बहुत ही बुरा उसके पीछे है। एल्डर्स ने कहा था कि इस लड़की को जिंदा रखना चाहिए क्योंकि अगर ये जीवित रहेगी तो ही फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड रहेगा। मेरे पास इतनी जानकारी थी, अब आगे तुम्हें ही सब करना है। जिस पर ब्लेड टनाका से पूछता है कि उस लड़की को बचाना यही मेरा मिशन है। जिस पर टनाका हाँ कहता है। तभी ब्लेड टनाका से पूछता है कि उस लड़की को मारना कौन चाहता है। जिस पर टनाका कहता है पता नहीं, हमारे पास उनका नाम नहीं है, पर वो किसी ऑकलिस्ट का पार्ट है, तो हो सकता है कि वो इमोर्टल हो। वो कहाँ से आया ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे अब सिर्फ तुमसे उम्मीद है कि तुम ही इस कुत्ती को सुलझा सकते हो और मुझे उसका नाम बता सकते हो। ये सुनकर ब्लेड टनाका से पूछता है कि मैं भला तुम्हारा ये काम क्यों करूं। जिस पर टनाका कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे कर्जदार हो। तभी ब्लेड उस मरे हुए आदमी के सर से तलवार निकालता है और टनाका से कहता है कि ये अजीब बात है, ये आदमी जो कोई भी है वो मरे हुए को हत्यार बना रहा है और अब वो अचानक से एक लड़की को ढूंढने लगा। मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा और उसे तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद आगे क्या करना है ये तुम जानो, लेकिन अगर ये बातें गलत निकली तो तुम इसके बाद कभी बोलने के लायक नहीं रहोगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर ब्लेड और डैना एक घर में आते हैं। तभी ब्लेड उस लड़की से पूछता है कि जरा सोचो ये लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। जिस पर डैना कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड के गोद में सोई थी और फिर ये आदमी अचानक से प्रकट हुआ और उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला, इसलिए मैं डर के मारे वहां से भाग गई। मुझे बहुत दिन हो गए इन कपड़ों में, लेकिन फिर किसी ने मुझे मैसेज करके भेजा कि मुझे इस क्लब में जाना है ताकि मैं वहां सुरक्षित रहूं और फिर तुम आ गए। वैसे ये घर किसका है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ये घर टनाका का है और वो रास्ते में है, लेकिन जब तक वो आ रहा है तब तक तुम इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर डैना कहती है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है और मैंने ये देखा था। तभी ब्लेड डैना से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को मारने वाला कैसे दिखता है, ये याद है तुम्हें। लेकिन तभी सीलिंग तोड़ते हुए एक आदमी अंदर घुस जाता है। तभी उस आदमी को देखकर ब्लेड समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने डैना के बॉयफ्रेंड को मारा है। तभी वो आदमी कुछ कहने लगता है, लेकिन ब्लेड को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी और तब ब्लेड अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी पर अटैक करता है और तब दोनों की तलवार टकराती है। लेकिन तभी वो आदमी ब्लेड को जोरदार पंच मार के साइड में फेंक देता है और डैना की ओर बढ़ने लगता है। तभी उस आदमी को खुद की ओर आते हुए देखकर डैना अचानक से ग्लो होने लगती है और तब वो आदमी कुछ बोलने लगता है तो वही ब्लेड फिर से उठ जाता है या उस आदमी की तलवार आग से भर जाती है और वो उस तलवार से डैना को मारने वाला ही था कि तभी ब्लेड पास का सोफा डैना की ओर फेंकता है, जिसके कारण डैना उस सोफे के साथ साइड में गिर जाती है और तब ब्लेड अपनी तलवार उस आदमी के पैर में घुसा देता है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी चलती हुई तलवार से ब्लेड पर ही अटैक करता है, पर ब्लेड उसके अटैक को डॉच करता है। यह डैना ये सब कुछ देख रही थी और तब वो आदमी फिर से कुछ कहने लगता है और ये कहते ही वो आदमी अपनी चलती हुई तलवार से अटैक करता है, पर ब्लेड अपनी तलवार से उसे रोकता है और फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लेड उस आदमी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डैना के साथ भी कुछ होने लगा था। यहाँ ब्लेड उजाला करता है और फिर उस आदमी को मार डालता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डैना वहां चुपचाप खड़ी थी। तभी ब्लेड डैना से पूछता है तुम ठीक हो। जिस पर डैना ब्लेड से कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ब्लेड, मुझे 5000 सालों के बाद ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारी फैन हूँ ब्लेड, पर यह आदमी खुद की लड़ाई लड़ रहा था। तभी ब्लेड डैना से कहता है होश में आ जाओ, लेकिन तभी डैना कहती है एरिक तुम अभी तक नहीं समझे, मेरा नाम डैना नहीं एडाना है और ये आदमी अकेला ऐसा था जो मुझे मारने की ताकत रखता था और तुमने उसे मारकर मेरी मदद की है। सच कहूँ तो ये तलवार मुझे मिटा सकती थी और ये आदमी इस तलवार के साथ इसी दिन के लिए ट्रेन हो रहा था, लेकिन तुमने उसे मारकर मुझे बचा लिया। जिस पर ब्लेड कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे हाथों से इस आदमी को मारकर तुम्हारा रास्ता अब साफ हो गया।
नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहते ही ब्लेड एडाना का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, लेकिन तभी उसका शरीर उसका सर पकड़ लेता है। तभी एडाना कहने लगती है कि तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैं यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड को खत्म करने आई हूँ ताकि एक नई दुनिया बना सकूँ। टनाका मेरा ही सेवक है और उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे जरिए ये काम कर सकती हूँ और तुम मेरे इरादों पर खरे उतरे। ये कहते ही अडाना फिर से अपना सर अपने शरीर पर लगाती है। तभी अडाना ब्लेड से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि जो आगे आने वाला है वो तुम अपनी आंखों से देख सको, लेकिन मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहती हूँ। ये कहते ही अडाना पास में गिरे हुए कांच के टुकड़े ब्लेड पर फेंकती है, जिसके कारण ब्लेड जोर से चिल्लाता है। तभी अडाना ब्लेड से कहती है कि तुम्हारी स्क्रीम अच्छी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि घाव से तुम हील हो सकते हो और जब हील हो जाओगे तब मुझे ढूंढ लेना ताकि मैं तुम्हारी ये चीखें और सुन सकूं। ये कहते ही अडाना वहां से चली जाती है और फिर ब्लेड की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। और तब अडाना ब्लेड से कहती है, डरो मत एरिक, तुम्हें जिससे भी नफरत हो मुझे उससे नफरत है और मैं तुम्हारे खातिर उन्हें सजा दूंगी। यहाँ घर के बाहर हम अडाना को देखते हैं जो उस तलवार को लेकर चल रही थी। तभी वो रुक जाती है और तलवार से खुद को बीच में से फाड़ देती है और अपनी स्किन निकाल कर फेंक देती है और फिर वैसे ही उस तलवार को लेकर समुद्र के किनारे चलने लगती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब कहानी 13 दिन आगे आती है और हम कंबोडिया में एक माउंटेन देखते हैं जिसके अंदर हमें किसी तरह का कल्ट नजर आता है जो कहता है कि इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसे सजा मिलेगी। और तब हमें एक लड़की दिखाई देती है जो ये सुन रही थी और तब वो लड़की उस कल्ट से कहती है कि अगर ऐसा है तो इसे मार डालो और फिर इसे मारने के बाद हम अडाना को खत्म करेंगे। जिस पर वो कल्ट का लीडर इस लड़की से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारा भाई ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और इस राक्षस ने तुम्हारे भाई को ही खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। यह सुनते ही वो लड़की कहती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे इस आदमी से बात करने दो, हो सकता है कि हमें कोई रास्ता मिल जाए। जिस पर वो लीडर उस लड़की से कहता है कि मूर्खों जी से बात मत करो, तुम इस राक्षस से बात नहीं कर सकती हो, उसने जो किया है यह उसकी सजा है और इसीलिए हम उसे सजा देने के लिए कहीं ले गए हैं। यह सुनकर वो लड़की उस लीडर से पूछती है कि तुम लोग उसे कहाँ ले गए, जिस पर वो लीडर कहता है हेल। तभी हम देखते हैं कि उस कल्ट ने ब्लेड को पकड़ के रखा था और तब वो लीडर ऑर्डर देता है कि मारो। यह कहते ही वे सारे लोग ब्लेड पर भाला फेंक कर मारते हैं, लेकिन तभी पीछे से वही लड़की आती है और उन कल्ट के सारे लोगों को मार गिराती है और कहती है कि मुझे माफ करना। तभी वो लड़की ब्लेड के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जिस पर ब्लेड हाँ कहता है। तभी वो लड़की ब्लेड से कहती है कि मेरा नाम रोता है और यहाँ और भी लोग आने वाले हैं, तो अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर ब्लेड रोता से पूछता है कैसी मदद चाहती हो तुम, जिस पर रोता कहती है कि मैं बस अडाना को खत्म करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर ब्लेड कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।